अगली प्रश्न की शुरुआत करते हैं। शिक्षकों द्वारा शिक्षक क्रियात्मक अनुसंधान करने के विषय में आपका मत है कि यह अध्यापन कार्य को परिष्कृत करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, आपके परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षण का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है। यदि यह अनुचित कार्य करता है तो परिणाम के परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना आपके विचार में आवश्यक है। विद्यालय के कार्यानुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयारी करानी है, किंतु छात्र कम करने से कतरा रहे तो आप उन्हें स्वयं कार्य को भाग लेकर प्रेरित करेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्र छात्राओं को ध्यान विकसित करने के लिए आप छात्र छात्राओं की जिज्ञासा का विकास करेंगे। अगला प्रश्न है, जब आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करेंगी तो क्या करेंगी? विद्यालय के पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे। अगला प्रश्न, यदि विचार से विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंधन करना आवश्यक होता है क्योंकि इसे उत्तर जगह ख छात्रों के प्रत्यक्ष संपर्क में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अगला प्रश्न, विद्यालय की योग शिक्षा का संदर्भ में आपका विचार है, इससे छात्रों की शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगला प्रश्न, आपके विचार में शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। अगला प्रश्न, अध्यापक के सुझाव के बावजूद कोई छात्र अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है तो अध्यापक को चाहिए कारण का पता करें। ठीक है। अगला प्रश्न है, आप यह अनुभव करते हैं कि आपकी संस्था में आपके कुछ साथी अपने दायित्व के प्रति लापरवाही दिखाने लगे तो वह सोचते हैं कि उन्हें सेवा कार्य पूरा करना तथा प्रशासक भी इसी तरह का उदासीन है। ऐसे में आप उन साथियों को प्रेरित करेंगे कि वे अपने कार्य निष्ठा से करें। अगला प्रश्न है, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना में विकास करने के लिए शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए। अगला प्रश्न, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप सहर्ष तैयार हो जाएंगे। यदि आपके घर वाले आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं करते हैं तो आप अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगे। भय और दंड के भाव बच्चों की अनुशासनहीनता बना सकते हैं। इस कथन में आप आंशिक रूप से सहमत। कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब अध्यापक और छात्रों के परस्पर सहयोग। अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए उपरोक्त सभी कार्य करना चाहिए, जैसे दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए, विषय के संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए। अगला प्रश्न, किसी अनुत्तीर्ण छात्रों को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। अध्यापिका बनने के उपरांत किसी प्रतिष्ठित समाज में सम्मिलित होने पर। उत्तर ग, आपको यह बताने में गर्व होगा कि आप एक अध्यापिका हैं। उच्च बौद्धिक क्षमताओं के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहे। निम्नलिखित गुणों समूहों में कौन सा गुण शिक्षक के लिए उपयुक्त है? उत्तर ख, ज्ञान, संयम, विवेक और क्षमा। अगला प्रश्न है, आपके विचार में मुख्य बाधिरों को शिक्षित किया जाना चाहिए। उत्तर जगह घ, प्रजातंत्र को स्वस्थ निशानी है। आपसे अपने बच्चे के बारे में कोई सलाह मांगे तो सर्वप्रथम बच्चे के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के लिए उन्हें अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। विकलांग शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए क्योंकि उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है। विभिन्न प्रकार के शिविरों जैसे NSS स्काउटिंग के आयोजन संबंध में आपका विचार है कि इससे व्यक्तित्व का विकास होता है और सहयोग और श्रम की आस्था उत्पन्न होती है। आपकी दृष्टि में छात्रों के अधिकतम मानसिक विकास होगा। उत्तर जगह मानसिक कार्यों द्वारा। आज के इस तेज गति से बदलते हुए समाज में जहां चारों तरफ मशीनों और औद्योगिकरण का ही महत्व है, छात्रों के मानव मूल्यों और आध्यात्मिकता के बारे में अवगत कराना आवश्यक है। अगला प्रश्न, आप जिस क्षेत्र में पढ़ाते हैं वहाँ अंधविश्वासों की कई मान्यताएं प्रचलित है, वहाँ
के निवासी उन्हें सहज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्षेत्र के साक्षर लोगों की सहायता से उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। नारी स्वतंत्रता का अर्थ है स्त्रियों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने की आज़ादी। तो उस परीक्षा में भवन में जहाँ परीक्षार्थी अपना रिश्तेदार है और आप वहाँ निरीक्षण कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप नियमित रूप से अपना निरीक्षण कार्य करेंगे। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिताओं के परिणाम को लेकर हंगामा होता है, तो आप आलोचना का प्रभाव किए बिना अपना कार्य करेंगे। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि उपरोक्त सभी सही है। सीखने का अवसर मिलता है, आत्मविश्वास का विकास होता है, विकास में सहायक मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। अगला प्रश्न, अध्यापन कार्य के एक अध्यापक तब अधिक परेशानी होती है जब कक्षा के छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो। अगला प्रश्न है, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों के सरलता से सीखने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। उत्तर को प्रभावी अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य के कुछ न ले, शिष्य को ऐसा चाहिए सब कुछ गुरु को दे। यह कथन आज के समय में कितना प्रासंगिक है? आस्था और विश्वास एक के साथ प्रासंगिक है। आप विद्यालय में नए हैं, कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते हैं, तो आप विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे। बच्चों की शिक्षा के में यह अधिक आवश्यक है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी भी कठिन कार्य को करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो। अगला प्रश्न, आप प्राचार्य हैं, विद्यालय के कार्यक्रम कोई शिक्षा समय पर नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? उसका उत्तरदायित्व बताएंगे। अगला प्रश्न, विद्यालय के सभी शिक्षकों के समय आना चाहिए, क्योंकि इसमें उपरोक्त सभी बातों का विकास होगा। विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, छात्रों के अच्छी आदतों का विकास होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के पास बच्चों के सभी स्तर के अभिभावक आते हैं जो अपने बच्चों की प्रगति सुनकर प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता की संतुष्टि के लिए आप उत्तर व गुणों के साथ कमियों को भी बताएंगे। अगला प्रश्न, एक छात्र की दृष्टि में विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है। उत्तर, जगह छात्रों के नेतृत्व की भावना बढ़ती है। अगला प्रश्न, विद्यालय के प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना के लिए पर्याप्त संख्या के छात्र उपस्थित नहीं होते हैं। प्रधानाचार्य के रूप में आप प्रार्थना स्थल पर ही छात्रों को उपस्थित कराएंगे। अगला प्रश्न, विद्यालय की खेलों की आयोजना का उद्देश्य होता है बालक के सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न, आज छोटे छोटे बच्चों के पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इससे हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय है? उत्तर है, छात्र के अध्यापन के प्रति और रुचि पैदा हो जाती है। अगला प्रश्न है, मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूँगी, इनमें से किन कामों? बागवानी करना, घर का सजावट करना, पत्रिकाएं पढ़ना। अगला प्रश्न, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, वह छात्र समूह अच्छा लगता है जिसमें निम्न गुण: सेवा, आदर, परिश्रमी। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी को अपने उस अध्यापक को अपना आदर्श मानना चाहिए जो वही करता है जो कहता हो। अगला प्रश्न अगली वीडियो में। धन्यवाद।